मायापुर धाम में प्रभु जी अभी कुछ भक्तों के साथ में कुछ लोग आ रहे थे, उनके साथ में भी मायापुर धाम की तरफ आया हूँ ताकि यहाँ पर धाम दर्शन कर सकूँ और भक्तों का आशीर्वाद ले सकूँ। वाह, तो आप इस्कॉन से कैसे जुड़े? इस्कॉन से प्रभु जी हमारे गांव में वहाँ पर इस्कॉन के कुछ डिवोटीज हैं जो कि उनका प्रीचिंग वगैरह चलता है। तो कुछ समय बाद वहाँ पर हमारे जो प्रभु जी जो प्रीचिंग करते हैं तो उन्होंने एक रथ यात्रा का आयोजन किया, जिसमें मैं देखा कि काफ़ी देश विदेश से भक्त लोग बहुत भारी संख्या में वहाँ पर उपस्थित हुए और जगन्नाथ जी का रथ यात्रा बड़े धूमधाम से मनाया गया। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा आकर्षण का विषय था जो कि मुझे उन भक्ति की तरफ मुझे आकर्षित किया। आपका गांव उत्तराखंड में ना? पहाड़ों में? यस प्रभु जी, उत्तराखंड। तो पहाड़ों में भी जगन्नाथ जी का रथ यात्रा? यस प्रभु जी, दैट वाज द फर्स्ट टाइम प्रभु जी कि वहाँ पर रथ यात्रा का आयोजन किया गया। तो मेरा सौभाग्य था कि मैं भक्त से मिल पाया और उनसे बातचीत हुआ, तो उनसे इंस्पायर हो गए फिर मैं भक्ति में मेरी भी इच्छा हुई कि मुझे भी ये चीज़ करनी चाहिए। वाह, तो आप जुड़े जगन्नाथ जी की कृपा से। और उससे पहले आप फौज में थे, थोड़ा सा उस बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप भक्ति जीवन में बाद में जुड़े ना, फौज में जुड़ने के बाद? यस प्रभु जी, मैं पहले सर्विस ज्वाइन किया और उसके बाद फिर मैं जब जैसे कि मैं बताया गांव में भक्त लोग वहाँ पर प्रीचिंग करते हैं तो उनके माध्यम से भक्ति से जुड़ा हूँ। तो प्रभु जी थोड़ा बताइए, आप क्या क्या भक्ति के पालन करते हैं, कितना माला जप करते हैं, क्या स्केड्यूल है आपका? भक्ति का प्रभु जी माला तो पूरा जैसे कि नियम है हमारे इस्कॉन सोसाइटी में कि कम से कम 16 माला सभी लोगों को करनी चाहिए। तो मैं वो गुरु गौरांग की कृपा से वो मैं कर पा रहा हूँ। 16 माला मेरी कंप्लीट हो जाती है। फौज में रह के, आर्मी में रह के भी कर पा रहे हैं? यस प्रभु, मेरी माला पूरी कंप्लीट हो जाती है 16 माला सर्विस में रहते हुए। तो क्या राज है, कैसे आप मैनेज कर पाते हैं इतना हेक्टिक शेड्यूल के साथ? समय है कि प्रभु जी जैसे लोगों का बहाना रहता है कि हमें ये चीज़ करने के लिए समय नहीं है और हम लोग नहीं कर पाते। तो समय प्रभु कभी भी किसी के हाथ में नहीं रहता है, वो समय निकालना पड़ता है। और अगर हम टाइमली हर चीज़ को मैनेज करके चलें और आलतू फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करें तो समय जरूर निकलता भक्ति के लिए। तो उसी रूप में मैं भी अपने 16 माला के लिए मुझे समय निकाल लेता हूँ। और जो भी अगर शेड्यूल भी रहता है वर्किंग का तो बिजी वगैरह हम लोग रहते हैं तो वो मॉर्निंग में 8 या 9 बजे के बाद, उससे पहले का समय पूरा भरपूर है जिसमें आप पूरा समय को अपने डिवोशन के लिए दे सकते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तो आप सुबह सुबह ही अपना सारा भक्ति का साधना वगैरह करते हैं। तो कैसे एक्सपीरियंस है? आपको इतना प्रेशर में रहना पड़ता है और कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है कुछ पता नहीं, फिर भी आपका एक रेगुलर स्केड्यूल मेंटेन करना, और क्या फ़ायदे हैं आपको? आप इतने कठिन परिस्थितियों में भी इसका पालन कर रहे हैं। प्रभु जी जैसे कि आप पूछ रहे हैं परिस्थितियों की, तो परिस्थितियाँ प्रभु जी कभी अनुकूल भी रहती हैं, कभी प्रतिकूल भी रहती हैं। और जैसे कि माहौल है उसमें हम लोग फैमिली से दूर हैं, समाज से भी थोड़ा उतना हमारा इंटरेक्ट नहीं होता है। तो उसी सोसाइटी के बीच में हमें उन लोगों के बीच रहना पड़ता है कि जिससे रहते रहते हम लोग काफ़ी यूज्ड हो जाते हैं चीज़ों के लिए। और फिर जब उन लोगों के पास हम लोग एक ही चीज़ के साथ रहते रहते बोर होना शुरू कर देते हैं तो फिर लाइफ ऐसा लगता है कि काम वही कर रहे हैं, वही चीज़ सब कुछ चल रहा है। तो इसमें लाइफ एक स्ट्रेसफुल, एक इन्जॉय नहीं रहता लाइफ के अंदर। लेकिन जब से मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में आया हूँ, जब से मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, उसके बाद से मैं देखता हूँ कि लाइफ एक डिफरेंट मोड में चल रही है। मतलब किसी पर्पज़ के लिए जीवन को जी रहे, तो उस उद्देश्य के लिए जीवन को जीने में जो मज़ा है वो कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने से पहले जानकारी में नहीं था। लेकिन अभी पता चल रहा है तो जीवन का आनंद है और एक सही पर्पज़ के लिए कार्य करें तो लगता है कि हाँ, जीवन को सही रूप में जिया जा रहा है। ठीक है प्रभु, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए क्या पर्पस है और क्या उद्देश्य है आप बता रहे हैं? उद्देश्य जैसे कि प्रभुपाद जी अपनी शिक्षाओं के माध्यम से बता रहे हैं, हमारे आचार्य लोग बता रहे हैं कि सारे कार्य वही हम लोग भी करते जा रहे हैं जो एक पशु, जो कुत्ता बिल्ली भेड़ वो जीवन को जी रहे हैं। सुरक्षा करना, अपनी खाने के लिए अपनी चिंता करना और जो भी उनकी मीटिंग की इच्छाएँ हैं तो वो सेम मनुष्य में भी हैं और एक इंसानों में भी है। ये एक सबसे पहली चीज़ है कि जानवरों में भी तो सेम वही मनुष्यों में भी है। तो फिर अंतर क्या है उन लोगों में और हम लोगों में रह जाता है। तो उसी चीज़ को जानकर या उस चीज़ के बारे में शिक्षा लेकर तब लगता है कि हाँ, किसी एक सही कार्य के लिए भगवान ने हमें विवेक दिया है जिसके हम भगवान की सेवा लगा सकते हैं। और जैसे कि पूछ रहे हैं कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य हमारे आचार्य लोग बता रहे हैं कि ऐसा जीवन जहाँ हमेशा खुश रह सकें, जहाँ का जीवन हो एटर्नल रहे, हमेशा शाश्वत रहे, हम सेवा में लगे रहें। क्योंकि सेवा हम यहाँ पे भी कर रहे हैं और सेवा, लेकिन यहाँ पर सेवा करने के बावजूद भी हमें संतुष्टि नहीं है। लेकिन इस कृष्ण कॉन्शियसनेस में भगवान कृष्ण की सेवा के लेकर हम लोग कार्य करते हैं तो फिर एक जीवन में संतुष्टि रहती है और लगता है कि हाँ, यह सही उद्देश्य है जो हमारे आचार्य लोग अपने ग्रंथों के माध्यम से हमको बता रहे हैं।
तो आपको भगवद गीता पढ़ी है आपने? यस प्रभु जी। भगवद गीता अच्छी लगी? यस प्रभु जी। तो फौज में तो बहुत प्रेशर है और हमेशा मृत्यु का डर भी है, कभी भी युद्ध हो जाए। तो थोड़ा बताइए इस बारे में, क्या अनुभव है आपका? अनुभव प्रभु जी, जो सर्विस का एक माहौल है उसमें ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ एक स्मूथ, एक कंसिस्टेंट किसी एक लेयर में चल रही है, एक सीधी रेखा में चल रही है, ऐसा नहीं है। कभी अप एंड डाउन्स रहते हैं लाइफ में, तो उसी अप एंड डाउन्स में आदमी थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। भले आप उसको मेंटल रूप में बोलें या फिर अपने आप को खुद एडजस्ट करने के मामले में बोलें, लेकिन भक्ति ऐसी चीज़ है कि जो कहीं पे भी हमको इन चीज़ों में परेशान नहीं करती, कोई स्ट्रेस लेने नहीं देती और हम लोग को फ्री रखते कि हाँ हम जहाँ भी जाएंगे हम इजीली मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। चलो ठीक है। तो फौज में रहते हुए आप प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, और आपके कोलीग्स या आपके जो इंचार्ज है वो किस प्रकार रिएक्ट करते हैं? जो कलीग्स लोग से हैं प्रभु जी, वो लोग थोड़ा भक्ति के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल में हैं, विपरीत रहते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन सरल हैं वो लोग भी, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग एक भारतीय जो एक वातावरण है उसमें हम लोग जीवन जिए हैं बचपन से, तो सभी में भक्ति के प्रति इच्छा है। लेकिन अभी क्या है कि ये जैसे हम कहते हैं कवरिंग की वजह से वो सब कुछ लोग भूल चुके हैं। तो जो साथी लोग हैं वो सरल हैं, लेकिन आज का जो समाज है, आज जो इंटरनेट, मोबाइल, न्यूज़ वगैरह जो सब कुछ लोगों को पथभ्रष्ट करके रखा हुआ है, वही चीज़ उन लोगों में भारी मात्रा में जो भर चुका है और वो अपने लक्ष्य से डाइवर्ट होते जा रहे हैं। लेकिन वो लोग भी सरल हैं, अगर एक वे में देखा जाए तो वो लोग भी गलत नहीं हैं। बट हम कुछ अलग कर रहे हैं, वो एक अलग एंजॉय के रास्ते में चल रहे हैं, हम लोग अलग रास्ते में चल रहे हैं। तो उन लोगों को फिर लगता है कि ये कुछ डिफरेंट है और फिर वो लोग आपको परेशान करेंगे, कुछ कमेंट करेंगे, है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है, हम वही है कि अगर हम लोग दृढ़ संकल्प हैं, डिटरमाइंड हैं चीज़ों के लिए, या जो इस्कॉन के माध्यम से प्रभुपाद जी हमको इतना सब कुछ दे के गए, प्रभुपाद जी ने इतना सब कुछ दिया है, तो उनकी शिक्षा लेकर एक विश्वास रहता है कि नहीं, जो प्रभुपाद जी ने दिया है वो असली है और उसके लिए हमको कार्य करना है, और वो जो चीज़ बताए हैं उसके लिए हमको डिटरमाइंड रहना, हमेशा दृढ़ संकल्प रहना। तो फिर उन चीज़ों से कोई बाधा नहीं होती, उनके कितने ही परेशान करने के बावजूद भी। तो एक और प्रश्न है, आपका क्या अनुभव है या स्पिरिचुअल आनंद किस प्रकार से आपने अनुभव किया? स्पिरिचुअल आनंद, स्पिरिचुअल आनंद प्रभु जी, भक्तों के बीच में जब तक भक्ति में नहीं थे तब तो हम लोग आनंद अलग अलग चीज़ों में ढूंढ रहे थे, जैसे कि लोग नशा करना, जुआ खेलना और बाकी और सारी बेकार की चीज़ें हैं, वो लोग, हम भी उसमें थोड़ा शामिल हुए हैं, लेकिन हम पूरी तरह इंडल्ज नहीं हुए। लेकिन जब कृष्ण कॉन्शियस में आए तो पता चला कि हाई टेस्ट यहाँ पे है, अच्छा भक्तों का संग है, यहाँ पर प्रभुपाद जी का लिटरेचर है, प्रभुपाद जी की किताबें हैं, और सबसे मुख्य चीज़ है जो आकर्षण का विषय है, हरिनाम कीर्तन है, जो सुबह शाम, सुबह दिन में, रात में, हर समय आप किसी भी इस्कॉन सेंटर में जाइए या कहीं भी भक्तों का कांग्रेगेशन चल रहा है, फैमिली में अगर डिवोटीज लोग हैं तो वहाँ पर निरंतर हरिनाम चलता है, जो कि जैसे कि अब आकर्षण केंद्र। अभी हम मायापुर में हैं और इस घर के सामने से गुजर रहे हैं और आप सुन सकते हैं हरिनाम चल रहा है, तो ये सबसे बड़ा आपका स्पिरिचुअल आनंद है। तो फौज में रहकर किस प्रकार से आप हरिनाम करते हैं? हरिनाम तो वहाँ नहीं कर पा रहे हैं, कीर्तन नहीं हो पाती। यही है कि प्रभु जी चीज़ें जो आचार्य लोग करने के लिए बोले हैं, जैसे कि स्पेशली 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स के ऊपर बात की जाती है इस्कॉन के अंदर, जब भी कोई नया बेसिकली इस्कॉन के अंदर थोड़ा बताइए क्या है 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं कि जैसे हम लोग इंटॉक्सिकेशन हो गया, गैम्बलिंग हो गया और मीटिंग है और मीट ईटिंग है, इन 4 चीज़ों को नहीं करना है। तो जिससे कि जो कि धर्म के 4 स्तंभ हैं उनमें हम लोग टिक के रह सकते हैं मजबूती के साथ, जो कि हमको प्योर कर सकती है, शुद्ध बनाती है। और जब हम शुद्ध हैं तो फिर हम हरिनाम के प्रति हमारा एक आकर्षण बढ़ता है, भगवान की सेवा के प्रति हमारा एक आकर्षण बढ़ता है। तो इन चीज़ों को करते करते और इन चीज़ों से दूर रहकर जो कि गलत चीज़ें हैं, फिर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस की लाइन में अपने जीवन को दे सकते हैं। और स्पिरिचुअली काफ़ी चीज़ें हैं जो वहाँ पर हम कर सकते हैं, सारी चीज़ें ना होने के बावजूद भी। जैसे कि वहाँ पे भक्तों का संग नहीं है, एसोसिएशन किसी भक्तों का नहीं है, मैं अकेला वहाँ पे हूँ, तो फिर भी जो ऑडियो के माध्यम से, वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हम चीज़ों को का आनंद ले सकते हैं। जितना हमने भक्तों को संग किया है, उन चीज़ों को सुन करके, कीर्तन जो संग में किया, उन चीज़ों को बार बार सुन करके हमारा समय गुजरता है। जय हो, जय हो। आप इतने कठिन परिस्थितियों में भी भगवान के चरणों को छोड़े नहीं हैं। आप अपने देश की सेवा भी कर रहे हैं और साथ में भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और फौज में आप किस प्रकार से अपना खाना पीना वगैरह, क्योंकि वहाँ तो नॉन वेज बहुत चलता है,
खाने का प्रभु जी थोड़ा वहाँ पे दिक्कत है। और जैसे कि जो नॉन वेज वगैरह वहाँ पे वो तो डेली का नॉन वेज तो खाते हैं लोग। अब क्या कर सकते हैं वो, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ भी हैं। लोग कैसी कैसी जगह पोस्टिंग है लोगों की, जो कि कहीं एक हाई एल्टीट्यूड में भी हैं, कोई एकदम रेतीली जगह पे हैं, कोई बिल्कुल एकदम जहाँ की पानी पानी है। तो उस जगह के हिसाब से भी लोगों को, जैसे ये डॉक्टर्स लोग भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि ऐसा फूड लेना चाहिए, तो दे पीपल आर टेकिंग। बट फॉर मी एज आई एम ट्राइंग टू फॉलो कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड द टीचिंग्स ऑफ प्रभुपाद, सो मैं भी सोचता हूँ कि मुझे इन चीज़ों से दूर रहकर मैं कैसे अपनी चीज़ें जो नियमों के अंदर बताएंगे उनको कर सकता हूँ। और समाव अदर ये चीज़ें प्रभु मैनेज होती हैं, अपने आप मैनेज होती है। इन चीज़ों में विश्वास होता है जब मैं खुद देखता हूँ कि चीज़ें अपना मैनेज हो रही हैं। खुद कुकिंग कर लेना या कुछ सहायता से मैथ्स में या कुछ प्लानिंग करके वो सारा चीज़ें अरेंज हो जाती है, ताकि दिक्कत नहीं होता है, हो जाता, पॉसिबल है, जहाँ चाह वहाँ रहा हो जाता है प्रभु जी। अगर रियली इंस्पिरेशनल। आप अपना खुद का कुकिंग करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और अपना प्रसाद पाते हैं। वाओ, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और कुछ आप बताना चाहते हैं और प्रभु युवा पीढ़ी को भारत के? यस प्रभु, युवा पीढ़ी आज पूरी तरह दिग्भ्रमित है इस एडवांसमेंट के नाम पर, सिविलाइजेशन के नाम पर। जो शिक्षा नीति है, लोग सोच रहे हैं कि इस चीज़ को प्राप्त करके हम आगे बढ़ेंगे, पैसा प्राप्त करेंगे और फिर उसको ऐशो आराम में रहेंगे। लेकिन इन ऐशो आराम की चीज़ों को प्राप्त करते करते लोग किस प्रकार अपना जो एक कल्चर है, जो एक वैल्यूज़ हैं, उन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। जो कि जीवन जीने का एक लक्ष्य, जीवन को जीने का तरीका है। लोग सोचते हैं कि जीवन जीने का तरीका ये है कि हम लोग खाएंगे, पिएंगे, मज़ा करेंगे। और मेरे साथ भी लोग हैं, मैं जिनको देखता हूँ वो ड्रिंक कर रहे हैं और वैश्यवृत्ति में फंसे हुए हैं, उल्टे सुलटे काम कर रहे हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि ये चीज़ इंजॉयमेंट है। लेकिन वो किस प्रकार से नहीं देखते कि वो किस प्रकार वो इंजॉयमेंट किस प्रकार उनका शोषण कर रहा है। और अगर वो इधर इंजॉय लेना चाहें तो इस इंजॉयमेंट में देखेंगे कि किस प्रकार वो आत्मा के रूप से भी प्रसन्न रहेंगे और उनका जो शरीर है वो भी जो बीमारियां उनसे दूर रहेगा। अगर हम अपने जो पुराने कल्चर, वैदिक कल्चर्स को फॉलो करते हैं, तो वो एक हमारे लिए काफ़ी अच्छा विषय है कि जिसको हम चुन सकते हैं अपने जीवन के लिए। बाकी जो युवा पीढ़ी है आज की, वो पूरी तरह नशा, ड्रिंक वगैरह इन चीज़ों में काफ़ी इंडल्ज होती जा रही है। और इसका कारण है जो आज की मीडिया है, निरंतर वो हर इस चीज़ को प्रमोट कर रही है। और इवन शिक्षाओं में भी ये चीज़ें आ चुकी हैं कि बस जस्ट यू ईट और ड्रिंक और बी मैरी और एंजॉय लाइफ। पीपल आर लिविंग देयर लाइफ लाइक दिस। सो दिस इज, तो हमें वैदिक कल्चर की तरफ जाना चाहिए, जिससे कि जीवन को किस प्रकार जीना है, एक वैल्यूज़ के साथ, कल्चर के साथ हम लोग इस मनुष्य जीवन का लाभ उठा सकें और बैक टू गॉड, और भगवत धाम वापस भगवत धाम की जय। ठीक है, आपसे एक आखिरी प्रश्न है। एक चीज़ बताइए जो हमारे व्यूअर्स तुरंत करना शुरू कर सकते हैं, जो आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान है। क्या करना चाहिए हमारे व्यूअर्स को? आसान यही है प्रभु जी, के जितना जल्दी हो सके आप भक्ति जीवन को स्वीकार कीजिए। एक कार्य बताइए, क्या करना है हमको? कार्य प्रभु, कोई भी आज इस्कॉन सोसाइटी का हर सेंटर हर जगह अवेलेबल है। आप किसी भी इस्कॉन सेंटर में जाइए, जिस पर कोई व्यक्ति बीमार होता है, कोई हॉस्पिटल में तुरंत भागता है। हम सभी बीमार स्थिति में हैं और हम लोग इलाज के लिए इस्कॉन सेंटर जगह जगह पे खुले हुए हैं। तो आप तुरंत किसी भी इस्कॉन सेंटर का दरवाज़ा खटखटाइए और इसके अंदर जाइए, भक्तों से मिलिए, प्रसाद लीजिए, कीर्तन कीजिए और जीवन का आनंद लीजिए। हरी बोल। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और मायापुर धाम में आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा? मायापुर धाम में जो व्यक्ति प्रभु जी एक बार आएगा, मैं जब फर्स्ट टाइम इस मायापुर धाम में आया था, तो जब जो भी व्यक्ति आएंगे अगली बार देखेंगे कि पंचतत्व किस प्रकार अपने हाथों को लेकर खड़े हैं, हमें अपने हृदय में बांधने के लिए, पकड़ने के लिए। वो हाथ फैला के खड़े हैं कि कभी व्यक्ति मेरे पास आएगा। तो वो जब ये मैंने कभी सुना था किसी भक्तों से, लेक्चर्स के माध्यम से, लेकिन जब वो चीज़ मैं खुद पंचतत्व के सामने गया, जब मैंने देखा चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों को उठा करके हमें पकड़ने के लिए तैयार है, तो वो चीज़ को देखकर एक हृदय पूरी तरह मतलब एक भावना में चला गया कि हाँ, ये असल में ये कोई जो आज ताकत लोग बोलते हैं कि पत्थर की मूर्ति है या कोई ऐसा है मूर्ति पूजा, नहीं, असल में लगता है चैतन्य महाप्रभु हाथ उठे खड़े बोले कि आओ। तो मैं भी आप लोगों से विनती करूँगा, आप लोग भी आइए, चैतन्य महाप्रभु आप लोग का वेट कर रहे हैं मायापुर धाम में, आप आइए और आपको गले से लगाएंगे। ठीक है प्रभु, बहुत अच्छा लगा आपका फुल इंस्पिरेशन के साथ। तो आप सब जुड़े रहिए
हम ब्रेव वैल्यू एजुकेशन में इसी प्रकार के और लोगों से जोड़ने का प्रयास करेंगे आपको। जय हो। और मायापुर धाम जरूर आना है चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने। हरि बोल। हरे कृष्ण।